हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगले 3 महीनों की रीडिंग है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 आपका कैसा जाएगा। तो पाइसीज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके ये 3 महीने और अच्छे जाएँ। तो चलिए पाइसेस देखते हैं कि ये 3 मंथ्स आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या आपका राशिफल निकल कर आ रहा है और क्या आपके लिए स्टार्स बोलते हैं, क्या एनर्जीज निकलेंगी आपके लिए, वो देखते हैं। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 का टाइम कैसा जाएगा वो देखते हैं। मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का टाइम कैसा जाएगा। ऑर्डिनरीनेस, फूल, सेलिब्रेशन। तो पाइसेस सबसे पहले आपके लिए जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में मैजिशियन का कार्ड बोलता है कि पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी जुलाई के महीने में आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि आपने जिस चीज़ की उम्मीद नहीं लगाई थी, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि ये चीज़ आपने सोची भी नहीं थी, ये चीज़ कैसे हो गई या ये काम आपका कैसे हो गया। तो एक मैजिक वाली एनर्जीज आपको फील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई चमत्कार हो गया, या आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि उसके आने के कारण आपकी ज़िंदगी में एकदम से कोई चमत्कार हो गया, या आपने अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हुई हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। काफ़ी टाइम से अगर कुछ मेहनत कर रहे थे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो हो सकता है जुलाई के महीने में चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं, रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। और कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपने खुद से भी नहीं सोची थी और वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, कि या तो आपको कोई चीज़ मिल रही है या कुछ ऐसी सी चीज़ें हो रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रह रहे हैं, कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आपके साथ, आपके अंदर रह रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ मिरेकल हो रहा है। और देखिए मैजिशियन का कार्ड ये भी बोलता है, जो भी आप चाहते हैं ना इस टाइम पीरियड पे, जुलाई के महीने में बोल रही हूँ मैं सिर्फ, तो एक मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, यानी कि जो भी आप सोचोगे ना वो काफ़ी हद तक आपको मिलने लग जाएगा। इस तरीके का आपका ऑरा हो जाएगा, इस तरीके की आपकी पावर हो जाएगी जुलाई में। और ये कार्ड ये भी बोलता है, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी हो सकता है किसी लेवल पे आपको मिल रही है। ये कई बार होता है घर में ही मिल रही है, घर वाले कई बार नहीं पूछते, तो हो सकता है आपके घर वाले आपको पूछने लग गए। ऑफिस के लोग आपको नहीं पूछते थे तो आपके ऑफिस के लोग पूछने लग गए। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होगा पाइसिस। मैजिशियन का कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि इंसान जादूगर होता है ना, वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से जादू करके बदल देता है। तो आपके अंदर भी वैसे ही स्किल्स रहेंगे, आप अपना काम बड़े अच्छे से निकलवा सकेंगे। आपके अंदर सारे स्किल्स रहेंगे, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है वो आपके अंदर एक हुनर आ जाएगा, कैसे लोगों को टैकल करना है वो आपके अंदर एक हुनर आ जाएगा। और थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिकली तरीके से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि आपका काम अगर सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो आपके अंदर इतने आपके पास तरीके होंगे कि आप उन तरीकों को यूज़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहेगी इसमें। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी जुलाई के महीने में है तो ये कार्ड येस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपकी वो मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन अगर काफ़ी, ये नहीं है इसका मतलब कि सारी चीज़ें ही आपको मिल रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जुलाई का महीना पॉजिटिव रहेगा। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में रहेगी, और आप चीज़ों को एंजॉय मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और चीज़ों को एंजॉय आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो छोटी मोटी चीज़ें भी चल रही है ना, जैसे होता है ना कि हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे जब ये चीज़ मिलेगी ना तब मैं इंजॉय करूँगा, जब मुझे वो चीज़ मिलेगी तब मैं इंजॉय करूँगा। कई बार होता है इंसान का ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ हैं या आपकी लाइफ में है, आप उसमें बड़े खुश हैं, आप उसमें संतुष्ट हैं, आप उसको एंजॉय कर रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं, और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में कुछ ऐसी होंगी जो आपने खुद भी नहीं सोची थी।
और फूल का कार्ड आपके लिए अगस्त के महीने में आया है। फूल का कार्ड बोलते हैं कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में करो, आपकी लाइफ में होगी और एक नई शुरुआत आप किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हैं पाइसेस अगस्त के महीने में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बड़े-बड़े रिस्क भी ले रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको कुछ लोग हो सकता है रोक रहे हैं कि आप मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हैं और अंदर से एन्जॉय कर रहे हैं, अंदर से खुश दिख रहे हैं आप मुझे। थोड़ा-सा मन में डर और फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहेगा। कई बार होता है इंसान ना कैलकुलेटेड रिस्क लेता है या नई शुरुआत अपनी लाइफ़ में करता है। मन में एक डर होता है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चीज़ें ख़राब तो नहीं हो जाएँगी, या हो सकता है आपने पहले काफ़ी मेहनत की, पुराना टाइम जो भी निकला होगा। तो आपके मन में अगस्त के महीने में ये भी डर हो सकता है कि आप फिर से कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं वो चीज़ें दोबारा से ख़राब ना हो जाए। एक मन में ना वो डर रहेगा। लेकिन ये आपका टेम्परेरी डर रहेगा, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहेंगे, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेंगे। थोड़े से आप हर्ट हैं, लेकिन हर्ट का कारण यही है क्योंकि आपको हो सकता है जितनी मेहनत आपने पीछे किसी भी चीज़ के लिए की होगी, आपको शायद वो रिज़ल्ट उतना नहीं मिला। इसलिए आपको अगस्त में लग रहा है कि आप फिर से कोशिश तो कर रहे हैं, डर है कि पता नहीं फिर से दोबारा से वो चीज़ें दोबारा से ना हो जाएँ जो पहले हो चुकी हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा हर्ट हो। बट ये कार्ड पॉज़िटिव है, ये कार्ड बोलता है आप बिल्कुल अपनी मंज़िल के करीब हैं, फाइनल डेस्टिनेशन के पास हैं, आप घबराएँ मत, आप डरें मत, आप जो भी चाहते हैं बिंदास होके करें, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें। और ये कार्ड ये बोलते हैं कि जो भी करें सोच समझ कर करें, रिस्क लें, आगे बढ़ें, नई शुरुआत करें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें कि जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा आप कैसे चीज़ों को डील करें, आप कर तो रहे हैं, तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से, जिनको नॉलेज है, तो उनसे किसी से थोड़ी-सी एडवाइस या गाइडेंस ले लेना कुछ भी करने से पहले। तो आपका जुलाई का महीना भी अच्छा जा रहा है, अगस्त का महीना भी अच्छा जा रहा है, इवन सितंबर का महीना भी अच्छा जा रहा है, लेकिन सितंबर में छोटे-मोटे कुछ इश्यूज़ किसी के साथ हो सकते हैं क्योंकि सितंबर के महीने में सेलिब्रेशन का कार्ड तो यही बोलता है कि एक फन, मज़ा, मस्ती आप ज़्यादा कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रही है, या फिर कई बार होता है आपका कोई काम बन रहा है जिसको आप और लोगों के साथ चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं। अब और लोग देखिए कोई भी हो सकता है, आपके ऑफ़िस के लोग हो गए, आपके घर वाले, आपका फ्रेंड सर्कल, जिसके साथ आप कोई पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर कर रहे हैं। आप अंदर से खुश दिख रहे हैं, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ़ में और आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन ज़्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं। तो कुछ सोशल सर्कल आपका मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक सेलिब्रेशन वाला माहौल है, खुशी वाला माहौल है। और यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, देखिए खुशी वाला माहौल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि या तो किसी तीसरे इंसान के कारण, यानी कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान होगा, मतलब थर्ड पर्सन, जिसको मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भी हाँ, ये इंसान आपके लिए कुछ गलत कर सकता है। तो हो सकता है किसी इंसान के कारण थोड़े छोटे-मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं। क्योंकि आप ज़्यादा ना फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे आपका सारा ध्यान जैसे खाने-पीने में, घूमने-फिरने में, एन्जॉयमेंट में ज़्यादा रह रहा है। अब वो कई बार होता है कि इंसान, कई बार घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं या आप कहीं पे चले गए तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो सितंबर में आपका ज़्यादा फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा और हो सकता है आप कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ किसी इंसान के कारण छोटे-मोटे आपको अनफेयर एनर्जीज़ भी फ़ील हो सकती हैं। थर्ड पर्सन ही मुझे दिख रहा है, कोई बाहरी इंसान हो सकता है या फिर कई बार होता है कोई घर का ही इंसान होता है, या घर का नहीं मैं बोलूँगी कि जान-पहचान का इंसान होता है। कोई इंसान ऐसा है जिसके कारण आपको छोटी-मोटी चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो सकती है। पाइसेज़, इस चीज़ का थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है सितंबर के महीने में, क्योंकि आपकी रीडिंग तो अच्छी आई है, लेकिन सितंबर के महीने में ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप चाहते थे, शायद चीज़ें वैसी नहीं हुई। चीज़ें आपके साथ थोड़ी-सी अनफ़ेयर हो रही हैं या किसी ने आपके साथ कोई छल किया, धोखा दिया, तो वैसी सी चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी-सी महसूस हों। अब ये कुछ भी किसी की भी कारण से हो सकता है। कई बार होता है ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होगी, किसी ने थोड़ी-सी बातों को घुमा दिया या चीज़ें आपको बोली कुछ, किया कुछ। कई बार होता है कि घर में ही कोई इंसान ऐसा होता है, कई बार बाहर का कोई, तो थोड़ा-सा अगर आपको डाउट है ना किसी के ऊपर, तो थोड़ा-सा इस टाइम पीरियड पे ख़्याल रखना कि आपका कोई बड़ा काम है अगर, तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत करना।
और कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, हर चीज़ उसकी मतलब बात मानने मत लग जाना। थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, बस ये एक गाइडेंस आपके लिए रहेगी। क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी आपके साथ हुआ है ना, वो थोड़ा सा गलत हुआ है, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा आपको चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो सकती है। चीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अब कई बार होता है आपने किसी से उम्मीदें लगा ली, एक्सपेक्टेशंस लगाई, उस इंसान ने हाँ कर दी पहले और बाद में वो काम नहीं किया या आपको मना कर दिया या उस तरीके से नहीं किया, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकता है आपको थोड़ी सी फील हो। तो कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वैसे तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं लेकिन फिर भी किसी इंसान के कारण आपको अनफेयर एनर्जीज महसूस हो सकती है। तो इसका ख्याल रखना आपने। थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं सितंबर के महीने में। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन टाइमिंग, एक कार्ड और, बैलेंस। तो यहाँ पे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया सबसे पहले। तो पाइसेस ये कार्ड आपको एक सलाह यही दे रहा है गाइडेंस के तौर पे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए उतावले हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि वेट ही कर ले, सब्र ही रख ले, पेशेंस ही रख ले, जल्दबाजी ना करे, परेशान मत हो। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का मतलब कि भगवान की टाइमिंग है, गॉड की टाइमिंग है, यूनिवर्स की टाइमिंग है, अल्लाह की टाइमिंग है। जो होगा उसी टाइमिंग पे होगा। आपके सोचने से, आपके करने से, आपके बहुत ज़्यादा कोशिश करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपना 100% दें, जो आप कर सकते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए ये गाइडेंस आई है। आप उसके लिए अपना 100% दें। करने के बाद आप उसको छोड़ दें, अटैचमेंट मत रखें ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है गॉड ने, तो वो वही तभी मिलेंगी वो चीज़ें आपको। आपके सोचने से, आपके परेशान होने से नहीं होंगी। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, यानी कि सही समय का वेट करें। जब सही समय आएगा वो आपको मिल जाएगी। और इन 3 महीनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बेटर है, ये 3 महीनों के लिए आपके लिए कार्ड की तरफ से यही गाइडेंस आई है कि वेट कर ले, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ दे, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ दे, जो कर सकते हैं वो कर ले, बाकी लेट गो कर दे टाइम के ऊपर। बैलेंस का कार्ड यही बोलते हैं कि एक बैलेंस भी बना के रखें अपनी एनर्जीज में। ज़्यादा उतावलेपन में आके कुछ ना करें, ज़्यादा जोश में आके कुछ ना करें, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके कुछ ना करें, या ज़्यादा किसी के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करके कुछ ना करें। अपनी एनर्जीज में थोड़ा सा बैलेंस रखें कि कहाँ पे चालाक होना है वहाँ पे चालाक हो, जहाँ पे इमोशनल होना वहाँ पे इमोशनल हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना वहाँ पे वो हो। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना। हो सकता है आप ज़्यादा ही कई बार, क्योंकि ये कार्ड आया है, फूल का कार्ड बोलता है कि रिस्क ले रहे हैं, तो हो सकता है आप ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क ना लेने लग जाएं। तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि कैलकुलेटेड रिस्क रहे, कि आपका नुकसान ना हो ज़्यादा। सेलिब्रेशन नॉर्मल करें, इतना ज़्यादा ना करें कि बाद में आपकी हेल्थ को ही कुछ इश्यूज़ हो रही है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपको ये भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा खाने पीने में टाइम लगा दिया, या खाने पीने में इतना ज़्यादा फोकस किया कि हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ छोटे मोटे हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का ये भी मतलब हो सकता है। तो उसमें भी आपको लग सकता है कि सही नहीं हो रहा। तो बैलेंस रखना है कि ज़्यादा पार्टी फंक्शन उतने नहीं करने हैं, नॉर्मल करने हैं। ज़्यादा बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने, कैलकुलेटेड लेने हैं। किसी की सलाह मशवरा लेकर करना है। और मैजिशियन का कार्ड बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी ना करे, तो वो भी चीज़ें खराब करेंगी। तो नॉर्मल रूटीन में आकर आपने करना है, समझदारी से चीज़ों को डील करना है। तो ये है पाइसेस आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।